अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, सो रही है। वो मैं गया था ना स्कूल मिलने, तो पता लगा यहाँ आई हुई है। क्यों, खैर तो है? लड्डू लड्डू आए थे हमारे इलाके से, सलाम भी करना था। मैंने कहा ना, सो रही है। एक बहुत जरूरी काम भी कहा था उन्होंने, उसका भी बताना था उनको। उठा दें? नहीं अनवर भाई, अभी सो के उठी हूँ, ब्रश भी नहीं किया मैंने। ओहो, इसके लिए बुर्श वुर्श करने की जरूरत ही नहीं होती, इसे तो ऐसे ही खाने का मजा आता है। खा लें, ले लें। मुज्जी को भी बगैर हाथ मुंह धोए खिला के आ रहा हूं, उसने तो 2 खाए हैं। क्या था वो? ऐसा होना है जी, मछली को पानी से निकाल दो तो वो कैसी होती? ऐसी। आपके बगैर कहां रह सकता है, टकरे मार रहा है। भाभी, आई एम रियली सॉरी, सब मेरा कसूर है, सब मेरी वजह से हुआ है। अल्लाह की कसम, अगर अपने बच्चों का ख्याल ना होता ना तो मैं खुदकुशी कर लेता। नहीं अनवर भाई, खुदकुशी क्यों करेंगे आप? किसी का कसूर नहीं था, किस्मत ही खराब थी। एक्सीडेंट था जो हो गया, भूल जाइए। ये बात भी ठीक है वैसे आपकी, कसूर किस्मत का ही है, वरना आज से पहले कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। रियली। आप दूसरों को भी भिजवाते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप दोनों का मसला है? नहीं भाभी, इस जगह का मसला सब लोगों का है, सबका एक ही स्यापा है। अब इतनी महंगाई में कौन मरीज आके हनीमून मनाता फिरे? तो बस यही छोटे मोटे एसी होटल ही रह जाते हैं। वैसे आपने घर वालों से जिक्र तो नहीं किया ना इस बात का? बताने वाली बात है, मेरी शर्मिंदगी है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे यकीन था, मैं मुझे से यही कह रहा था कि भाभी माशाल्लाह बहुत समझदार है। मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था जब आपने कोर्ट में कहा था ना, मुझे मैं भाग के शादी नहीं करूंगी, भाग के शादी नहीं करूंगी, तभी। ग्रेट लेडी। उसने अपनी फैमिली में किसी को बताया तो नहीं? नहीं भाभी, इतना भी चवल नहीं है, इजी। हाँ भाई, किधर है इसका शौहर? काम पे अम्मी। काम पे? शादी के दूसरे दिन ही काम पे? दूसरा दिन कहाँ है अम्मी, छठा दिन है आज तो। तुम बताओ, तुम्हें तो पक्का पता होगा। क्या बताऊं आंटी, इतना जालिम आदमी है ना सेठ हमारा, पूरे साल में सिर्फ 3 दिन छुट्टियां देता है।
खुशी गमी, दुख सुख, शादी मौत, 3 दिन। रात को तो छुट्टी दे देता ना तुम्हारा जालिम सेठ, कि वो भी नहीं। उसे कहो कि रात को खाने पे आए। थैंक यू भैया, लेकिन एक बात कहूँ, डीजू, डीजू, अरे डीजू, ये तो क्या बकवास करके आई है ससुराल में। मुझे एंजाइना का अटैक हुआ है, वहां मेरे लिए इज्तिमाई दुआएं मांगी जा रही हैं, सदके खैरात किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सलमा की कॉल आई है मुझे, उसकी काम वाली वहां जाती है झाड़ू देने के लिए। ये सब कुछ सुबह सुबह उसके सामने हुआ है। आखिर ऐसा हुआ क्या है जो वहां मेरे कुल पड़े जा रहे हैं? उनसे जाके पूछना जो इज्तिमाई दुआएं कराते फिर रहे। मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं यहाँ पे बैठ के बासी रस गा रही हूँ आपके सामने। बेटा तो नहीं बता रही ना मुझे, कुछ ना कुछ तो ससुराल में जरूर करके आई। ऐसे ही तो नहीं रात से टसवे बाहर आई। हाय मेरे अल्लाह, ये बात निकल गई ना तो लोग तो घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। फोन की तरह में अच्छी मुसीबत डाली है तुमने डीजू। क्या क्या कह रही थी? कह रही थी 2 दिन में दिल फट गया उस बेचारी औरत का। हमें देखो, सालों से गुजारा कर रहे हैं इस पत्थर दिल औरत के साथ। फिर क्या क्या कहा सिद्रा ने? वो क्या बोली? रहने दे मैडम। नहीं नहीं, बताओ, बोलो, बताओ। सिद्रा बाजी बोली, सच पूछो तो मैडम ने हमें भी अपने जैसा बना दिया। मेरी बेटी तो बकायदा मुझे घर में ताने देती है, कहती मम्मी खुदा के लिए अब मैडम जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं। मैडम तो क्या 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 जी, फिर मुझे देख के खामोश हो गई। अम्मी जी, लुबना की कॉल आ रही है, धड़ाधड़ लगी हुई है। तुम जाओ जाओ यहाँ से। और शकूर भाई, अंदर किसी को मत आने देना, कहना जरूरी मीटिंग चल रही है। अटेंड करो। हेलो, हाँ सॉरी, मैं क्लास में थी। एक बात बताओ तमकिना, अब ये मुझे पता नहीं है कि मैंने सच सुना है या झूठ, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल की असेंबली में मेरे लिए कोई दुआ हुई है। हाँ जी। मैं जान सकती हूँ क्या वजह है? मैं तो सही सलामत अपने घर में बैठी हूँ, तो फिर मसला क्या है? ये तो अब अपनी बेटी और दामाद से पूछें। बेटी से क्या पूछूं मैं? वो तो कल रात से बैठी रो रही है। दुआएं तो तुम करवाती फिर रही हो ना, तो तुम ही से पूछूंगी। तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी 2 हाथ आगे निकली। तुम तो सीधे तरीके से गई थी अपने शौहर को घसीटते हुए, वो तो छतें फलांगते हुए गई है। हमने तो अपनी नाक बचाने के लिए झूठ बोला है तुम्हारी बीमारी का। अब तुम पर है, तुम संभालती हो या तमाशा बनाती हो, तुम्हारी मर्जी। टीचू, ईमान से खाला, तरस गया था कबाब खाने के लिए, बहुत मजे के हैं। देख लो तुम्हारा नाम लिखा था इन पे। और खाला, डीजू कैसी है? खुश तो है ना? दुर्दाना के घर कोई खुश कैसे रह सकता है? नहीं खाला, अगर हस्बैंड साथ हो तो लड़कियां सरवाइव कर जाती हैं। ये तो मुझी पे डिपेंड करता है ना कि वो अंकल जैसा स्टैंड ले पाता है या नहीं। छोड़ो ये कमेटी के पैसे, मेरा तो सर दुख रहा है, मैं दोबारा नहीं गिन सकती, तुम गिन लेना। आपने कह दिया पूरे ही होंगे। अरे नहीं भाई, गिन लेना अच्छा होता है, पता नहीं चलता ना, कभी कभी डब्बू भी हाथ मार लेता है। चले आप आराम करें, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कहाँ आना जाना ये पैसे?
मेरी बात सुनो। गिन लो, इससे ज्यादा ही होंगे। क्या हो गया यार, मजाक कर रही। वैसे एक बार तुमने चंदे के पैसे खा लिए थे उमर के साथ मिलके, याद है? हम सब ने मुहर्रम की हलीम के लिए जमा किए थे। टीचर तुम क्या ये बचपन की बातें लेकर बैठ जाती हो? बाय द वे, तुम्हारे मुज्जी ने जो फेयरवेल के पैसे उड़ाए थे वो भूल गई हो तुम? यार उसकी तो जेब कट गई थी। अच्छा, मुज्जी की दफा जेब कट गई थी, ठीक है। कितना ऑब्सेस्ड हो वैसे तुम मुज्जी से। बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मुज्जी के यार साथ। डीजू, अपना फोन मेरे सर के ऊपर क्यों चार्जिंग पे लगाया हुआ है तुमने? सारी नींद मेरी बर्बाद कर दी है। कॉल आ रही है मुझे भाई की। हाय हमजा, हाय, कैसे हो? ठीक हूँ। हाउ आर यू? हेलो, क्या चल रहा है हाँ आजकल? मुज्जी, नथिंग न्यू। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? नहीं, वो हमजा आया हुआ है ना घर पे, ऐसी सब बातें कर रहे थे उसके साथ। अच्छा, मैं तुम्हारा सलाम दे देती हूँ। हमजा मुझे सलाम कह रहा है। वालेकुम अस्सलाम। देखनी तो दो। वालेकुम अस्सलाम। बात करूं? खाली सलाम। मैं हेल्प करूं गिनने में? जी डीजू की जान, क्या हो गया मुझे? कल ही तो आई हूँ, अभी तो ठीक तरह से मिली भी नहीं किसी से। तो मैं मिस नहीं कर रही तुम्हें? आई मिस यू मोर। नहीं नहीं प्लीज तुम मत आना, तुम आओगे तो सब मजाक उड़ाएंगे कि हर वक्त अपनी बीवी से चिपका रहता है। खा के तो जाओ। यार बेचारा भाग गया। ये कहाँ चला गया है? भाग गया। हंसो बेटा, खिलखिला के हंसो। शर्म तो नहीं आती ना बार बार माँ की फातिहाएं पढ़वा के? बेहुदा औलाद। वैसे पप्पू ने बड़ी घटिया हरकत की अपनी के साथ। पप्पू ने अम्मी के साथ वही किया जो भी हमने इस बेचारे हमजा के साथ किया। तो यार डीजी तुम बहुत जालिम हो, उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी बेचारे की। हमारा प्लान था। फिर भी यार उसकी मतलब कुछ बचा ही नहीं, उसकी शक्ल